હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ આફ્ટરનૂન. તો બાળકો, આજે આપણે દોહાષ્ટક જે આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણી ગયા છીએ એના અભ્યાસની અને સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીશું. તો સૌથી પહેલાં અભ્યાસનો આપણે પ્રશ્ન 1 જોઈશું. निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए. चाहे इसमें कहा गया हो कि मौखिक मतलब मौखिक जवाब આપવાનું ભલે કહ્યું હોય, પણ આપણે આ પ્રશ્નના જવાબો લખવાના છે. તો પહેલો પ્રશ્ન એમાં જોઈશું. बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो बच्चों, इसका उत्तर ज़रा सुन लीजिए. तो बच्चों, खजूर का पेड़ बड़ा होता है. आपने देखा है खजूर का पेड़ बहुत ही ऊंचा होता है, किंतु उससे पथिक को न छाया मिलती है ना ही उसके फल मिल पाते हैं. पथिक मतलब यात्री. किसी भी यात्री को इसकी छाया नहीं मिलती और ना ही उसके फल खाकर कोई अपना पेट भर सकता है. उसी तरह बड़े लोगों की जो सोच होती है वो भी बहुत ही छोटी होती है, संकुचित होती है. उनसे दूसरों को कभी भी कोई लाभ नहीं होता है. उनके पैसों से, उनके धन से कभी भी किसी को लाभ नहीं होता है. अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए. साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? तो बच्चों, इसका उत्तर है साधु पुरुष. साधु पुरुष मतलब सज्जन व्यक्ति. सज्जन व्यक्ति का स्वभाव सूप के जैसे होना चाहिए. सूप मतलब मैंने आगे आपको बताया था, अनाज साफ करने का साधन. सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है. उसी तरह सज्जन व्यक्ति, साधु पुरुष भी अच्छाइयों को अपने अंदर ग्रहण करता है और बुराइयों को बाहर फेंक देता है. आगे का प्रश्न है, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तो जवाब जोई लो. तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है. और बच्चों, हम सब जब एक होते हैं तब हमारा हौसला भी बढ़ता है और हमारी ताकत भी बढ़ती है. हमारी एकता हमें शक्ति प्रदान करती है. इसलिए तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं. आगे का प्रश्न है, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो आपको उत्तर लिखना है कि हम गरीब लोगों की मदद करने के लिए 2 कार्य खास कर सकते हैं. एक तो गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और दूसरा, हमारे पास अगर ज़्यादा धन संपत्ति है तो हम उनके साथ बांट सकते हैं. तो इस प्रकार हम गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं और उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं. तो बाળકો, આગળનો પ્રશ્ન છે, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो આનો જવાબ જરા જોઈ લેજો. तो सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरे लोगों की भलाई करने में करते हैं. आगे देखिए दूसरा प्रश्न. नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो यहाँ पे शब्द आप देख सकते हो, स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको. आदर, स्वकाज, बुरा, परकाज, प्रेम, नज़दीक, नफ़रत, मृत और अच्छा, अनादर, जीवित, छोटा, दूर, बड़ा, असत्य और सत्य. आपको इन जो शब्द आपको दिए गए हैं उनमें से ही उसका विलोम का अर्थ होता है विरुद्धार्थी शब्द ढूंढने हैं और फिर उन दोनों शब्दों पर वाक्य बनाने हैं. तो आप उदाहरण में देख सकते हैं कि किस तरह करना है. जैसे सत्य, तो गांधी जी सत्य बोलते थे और उसका विलोम है असत्य, तो हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए. हो गया ना? तो इसी प्रकार आगे देखते हैं. सबसे पहला शब्द आदर.
तो हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। और उसका विलोम शब्द है अनादर, तो आपको किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। और देखिए स्वकाज, तो सज्जन व्यक्ति अपना धन स्वकाज के लिए नहीं इस्तेमाल करते। और उसका विलोम शब्द है परकाज, तो सज्जन व्यक्ति अपना धन परकाज के हित में इस्तेमाल करते हैं। आगे का शब्द है बुरा, तो बुरा का विलोम शब्द होता है अच्छा। तो पहले वाक्य बुरा शब्द पे बनाते हैं। आपको कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। और अच्छा पे आप वाक्य बनाएंगे, साहिल अच्छा लड़का है। आगे शब्द है प्रेम, तो यह आपको आपकी सामयिक कसौटी में इसका विलोम पूछा गया था, विलोम शब्द पूछा गया था। तो प्रेम का विलोम शब्द होता है नफ़रत। तो यहाँ पे दोनों पे आप वाक्य बनाते हैं। देखिए प्रेम, तो हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। और उसका विलोम शब्द है नफ़रत, तो हमें किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। उसके बाद शब्द है मृत, और उसका पर्याय होता है जीवित। पुल गिरने के कारण पुल के नीचे 2 मजदूर मृत पाए गए। और जीवित शब्द पर वाक्य बनाते हैं। साबरमती नदी की बाढ़ में बह गए 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति जीवित मिले। आगे एक शब्द रह गया नज़दीक, तो नज़दीक का विलोम शब्द होता है दूर। तो यहाँ पहला वाक्य बनाते हैं, वह मेरे नज़दीक रहता है। और दूर पे जो वाक्य बनाना है वो, मैं पाठशाला से बहुत दूर रहता हूँ। तो इस प्रकार 2 वाक्य बन गए। आगे का शब्द है छोटा, जिसका विलोम होता है बड़ा। तो छोटा, तो हमारा गांव बहुत छोटा है। तो अब बड़ा शब्द पर, मेरा शहर अहमदाबाद बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार हम ये प्रश्न पूर्ण करते हैं। आगे तीसरा प्रश्न, अंदाज अपना अपना। तो यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखों मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोच कर बताओ कि तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगी। तो बच्चों यहाँ पे आपको अपनी सोच लिखनी है, किंतु मैं बता देती हूँ। तो आप मदद कैसे करोगे, पहला पॉइंट लगा कर लिख सकते हो कि मैं अपने शहर के धन संपन्न लोगों के पास जाऊंगा और अकाल के कारण जो दुखी हैं उन लोगों के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा करूंगा और उस धन से उन अकालग्रस्त लोगों के लिए अनाज और उनके जीवन की ज़रूरी चीज़ें खरीदूंगा और उन्हें देने के लिए खुद जाऊंगा। उसके अलावा उनको पानी की बहुत ही ज़रूरत होगी, स्वच्छ पानी की, तो मैं टैंकर मंगवा कर उनके लिए पानी की ज़रूरत पूर्ण करूंगा और उनके जानवरों के लिए चारा पहुंचाने की व्यवस्था करूंगा। तो बेटा अब चौथा प्रश्न है जिसमें आपको भावार्थ स्पष्ट करने हैं। तो ये 3 जो दोहे हैं उनके भावार्थ मैंने आगे के वीडियो में आपको स्पष्ट करके दिए हैं, तो आप उनसे ये भावार्थ लिख लीजिएगा। पहले समझिएगा फिर लिखिएगा। और आगे का स्वाध्याय देखते हैं। तो पहला प्रश्न है साधु कैसा होना चाहिए। तो ये प्रश्न भी मैं इसी वीडियो में आगे आपको समझा चुकी हूँ, तो उसे समझ के आपको ये लिखना है। तो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज़ कहते हैं। तो उत्तर है, जो लालच होता है वो व्यक्ति की बुद्धि को और विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है
और उसमें फंस जाती है। फिर वह बहुत पछताती है, अपने हाथ मलती है, सिर धुनती है, पर वह वहाँ से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज़ कहते हैं। तो बच्चों, अब तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर भी इसी वीडियो में मैंने आगे समझाया है, तो उस पर ध्यान दीजिए और लिख लीजिएगा। आगे का अब चौथा प्रश्न देखते हैं, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो उसका उत्तर देखते हैं। गरीब की हाय के लिए यहाँ पर लुहार की धौकनी का उदाहरण दिया गया है। धौकनी जो होती है ना, वो मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धौकनी से जो हवा निकलती है से आग तेज होती है और तेज आग के कारण लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धौकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है और बद्दुआ बनकर वो आपका सर्वनाश कर देती है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने गरीब की हाय को मरे हुए ढोर के चमड़े से बनी धौकनी की हवा की तरह बताया है। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? तो बाળકો આનો જવાબ તમે જોઈ લો। प्रेम का धागा बहुत ही नाजुक होता है, उसे खींचते ही वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर से जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ता भी है ना तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उससे पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए हमें कहते हैं। तो आप सब अभ्यास और स्वाध्याय को समझ पाए होंगे, तो अच्छे अक्षरों से आपको इसे लिखना है आज के होमवर्क में। ओके, थैंक यू।